अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ ख़ान भट्टू पोली क्लिनिक से मैं आपसे मुखातब हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो है पीसीओडी और पीसीओएस। ये आजकल बहुत कॉमन डिज़ीज़ है जो कि बच्चियों में ज़्यादातर पाई जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इनको समझने के लिए सबसे पहले सिम्टम, उसके बाद वजाहत, उसके बाद मेडिसन और लास्ट पे मैं अपना एक कम्बिनेशन बताऊंगा और अकॉर्डिंग टू साइंस सिम्टम मेडिसन भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। कोशिश करें जो मेरी वीडियो है वो मुकम्मल देखें। सबसे पहले कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए और लाइक भी कर दिया करें। इसी तरह मैं अपना नॉलेज जो है वो शेयर करता हूँ, आप इससे मुस्तफ़ीद हों और जो मेरे बहनें जो कि इस मेडिकल शोबे में रिलेटेड नहीं हैं वो इनको सुनकर भी अपनी बच्चियों को मेडिसिन भी दे सकती हैं ख़रीद कर और किसी अच्छे मौलज के पास ले जाकर अपनी ट्रीटमेंट भी कर सकती हैं। सबसे पहले इनकी ज़ाहिरी सिम्टम जो होते हैं कि बच्ची का जिस्म दिनों में महीनों में बढ़ना शुरू हो जाए, मोटापे की शक्ल कर, ओबेसिटी, मोटापा होना शुरू हो जाए, ये भी हार्मोन प्रॉब्लम होती है। उसके बाद पिंपल्स का निकलना ड्यूरिंग मेंसेस, बिफोर मेंसेस, आफ्टर मेंसेस, मेंसेस से पहले या बाद में, दाने निकलने, चेहरे पर पिंपल्स निकलने, चेहरे पर बाल का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा आना। उसके बाद मेंसेस सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एक एक माह, दो दो माह, तीन तीन माह मेंसेस ही नहीं आते। कुछ पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो कि हमारे क्लिनिक पे आते हैं, उसकी ज़ाहिरी अलामत तो ज़ाहिर हो जाती है, जब सिम्टम ली जाती है उनके मेंसेस जो है वो बहुत कम आते हैं, पेनफुल होते हैं, डिस्मेनोरिया होता है, इसको PID पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी कहते हैं। ये इन्फ्लामेशन सोजिश की वजह से इनको ड्यूरिंग मेंसेस बहुत ज़्यादा पेन होती है। ये तो ज़ाहिरी अलामत है, सिम्टम जो लेकर हम केस टेकिंग के दौरान पता चलता है कि आया इसको PCOD है या PCOS नहीं है। उसके बाद अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे अल्ट्रासाउंड कराएं, फिर भी पता चल जाता है कि इसको हार्मोन प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके हार्मोन प्रोफाइल चेक करवाएं, उससे भी FSH और LH बढ़ा हुआ होगा, FSH जो है वो कम होगा, इससे हार्मोन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जिससे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होने की वजह से हार्मोन प्रॉब्लम बन जाती है। अगर एंड्रोजन मेल हार्मोन बढ़ जाए, उससे चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाए, बॉडी पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर आ सकते हैं, चेस्ट पे आ सकते हैं, कमर पे आ सकते हैं, नाक पे आ सकते हैं और टांगों में बाल मर्दों जैसे आने शुरू हो जाते हैं। ये हार्मोन प्रॉब्लम है। इसको होम्योपैथिक में बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम तक ये ठीक हो सकती है। अगर इसको अच्छे तरीके से आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो आफ्टर मैरिज, शादी के बाद ये भी कि हो सकता है उसके ओवुलेशन अच्छे तरीके से ना हो और इनफर्टिलिटी, बांझपन, बच्चे ही ना हो। ये हार्मोन प्रॉब्लम को इमीडिएटली फ़ौरन होम्योपैथी डॉक्टर से रजू करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों, जब PCOD होता है, इसको पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं कि ओवरीज पर इसने काम करना शुरू कर दिया हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से। जब PCOS हो जाता है, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है,
तो वो पानी वाली थैलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। इसको ओवुलेशन जो है वो इमेच्योर होता है जब एफएसएच हार्मोन्स कम होगा, ओवुलेशन सही तरीके से नहीं होगा। जब एलएच हार्मोन्स बढ़ेगा, वो ब्रेस्ट कराएगा, ब्रेस्ट कराने की वजह से पानी वाली थैलियाँ बन जाएगी। तो पानी वाली थैलियाँ बनने से तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ का मेंसेस बहुत तेज़ आने शुरू हो जाते हैं। बाज़ का 10-10, 15-15, 20-20 दिन, एक माह तक मेंसेस थोड़ा आना शुरू रहता है। बाज़ बात ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 माह मेंसेस आते ही नहीं हैं जिससे वज़न बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद वज़न भी बढ़ जाता है। वालिदैन को चाहिए कि अगर ये सिम्टम अपनी बच्ची में 13 साल से लेकर 16 साल तक, वालदा को चाहिए कि इसकी पूरी जो है वो सिम्टम अपने जहन में बिठा लें। मेरी बच्ची मोटापे की तरफ तो नहीं जा रही, मेरी बच्ची पे चेहरे पे पिंपल्स तो नहीं निकल रहे, ज़्यादा देर सोती तो नहीं है, इसके जिस्म में हीट तो बहुत ज़्यादा तो नहीं महसूस हो रही, उसके बाद इसको ड्यूरिंग मेंसेस पेन तो नहीं होता, उसके बाद गुस्सा तो नहीं करती। इन सब सिम्टम को आपने जहन में बिठा लें, ख़ासकर वालदा साहबा जो कि अपनी बच्ची की अच्छी तरबियत माँ कर सकती है, और बेटी माँ से ही बात कर सकती है कि मुझे ये तकलीफ़ है। बाज़ का वजाइनल डिस्चार्ज, इसको लकूरिया कहते हैं, बहुत गाढ़ा लेसदार रतूबत विद स्मेल, ये भी आना शुरू हो जाता है। इसका जो लाइफस्टाइल है ना, जो खान पीना है, फास्ट फूड खाती है, कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करती है, पिज़्ज़ा, इस तरीके से चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं बच्चियाँ आजकल, इससे हार्मोन प्रॉब्लम बढ़ता है। बाज़ केसेस में देखा है कि देहातों में फास्ट फूड तो नहीं होता, उसमें जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं उसको भैंस को इंजेक्शन लगाकर जो दूध निकाला जाता है वो इस्तेमाल करने से उससे भी हार्मोन प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। प्यारे नाज़रीन, हर चीज़ का ख्याल रखना आपने, ख़ासकर इन बच्चियों में। ये वालिदैन को चाहिए इनकी हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए कि इनका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर दें। अगर ज़्यादा देर सोती है तो उनको सोने मत दें। अगर फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो उसको फ्रूट पर लेकर आएँ, दूध पिलाएं, अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें। मतलब कि लाइफस्टाइल चेंज करने से ही बाज़ का केस जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अगर इसी तरीके से आप अच्छी तरीके से उनकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है। बाज़ केसेस मेरे पास आते हैं आफ्टर मैरिज, शादी के बाद हम कंसीव नहीं कर रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उनके पास इतना रिपोर्टों का थैला होता है जो कि पीसीओडी या पीसीओएस या हार्मोन प्रोफाइल डिस्टर्ब होने की वजह से उसकी प्रेगनेंसी नहीं होती, ओवुलेशन सही तरीके से, एक्स जो है वो इमेच्योर होता है, बाज़ का एक्स तैयार होते ही नहीं है, वहाँ पे ब्रेस्ट होते रहते हैं, तो पानी वाली थैलियाँ बन जाती है, बाज़ का ऑपरेशन करा के आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा कैरियर प्रॉब्लम जो है वो ज़ाहिर होती हैं जब वो केस हमारे सामने आता है। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि आपको जो पीसीओडी है वो सिम्टम मैंने आपको बता दी हैं, और इनकी होम्योपैथिक में ज़बरदस्त मेडिसिन है जो कि विद इन 3 मंथ ये हार्मोन प्रोफाइल जो है या डिस्टर्बेशन जो है ये ठीक हो सकती है अगर एक अच्छे मुआलिज से इलाज किया जाए तो, अदरवाइज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारी मेडिसिन होती है अकॉर्डिंग टू साइंस सिम्टम। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेडिसिन भी बताऊँगा, लेकिन कोशिश ये किया करें
कि जितनी देर तक सिम्टम्स जो हैं उनके मुताबिक आप मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे, आपका केस कभी भी क्लियर नहीं होगा। एलोपैथिक के पास जाएंगे तो वो जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो हार्मोन्स ही देती हैं, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, उनको बैलेंस करने के लिए। उससे बहुत ज़्यादा वज़न भी बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात केस जो है जितनी देर तक मेडिसिन इस्तेमाल करते रहेंगे मेंसेस क्लियर होते जाएंगे, जब छोड़ देंगे फिर दोबारा उसी तरीके से हो जाएंगे। ये तो अपना अपना मेथड है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो तरीका इलाज ठीक नहीं है, ठीक है वो भी, लेकिन हमारा होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट है इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए कोशिश किया करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी है। तो चलते हैं मेडिसिन की तरफ। प्यारे नाजरीन, मेडिसिन से पहले मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 034665262424। आउट ऑफ कंट्री के लिए 0092 7 कोड मिलाकर मेरे से रब्ता इनबॉक्स या व्हाट्सअप पर मेरे से बात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका रिस्पांस ज़रूर दूंगा। चलते हैं मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम, बाद में अपना मैं कम्बिनेशन में बताऊंगा, वो भी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 50% वैसे ही केस क्लियर हो जाएगा। कि सबके जब बच्ची को देखो कि इसका मोटापा आना शुरू हो गया, विद इन 2-3 मंथ के अंदर अंदर इसका मोटापा आना शुरू हो गया, तो आप इसको कोनियम और ग्रेफाइट से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मेंसेस सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाए, 1-1 माह 2-2 माह 3-3 माह मेंसेस ही नहीं आते, तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम जो है वो कैरिएट होगी। कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी ये, कभी वो, कभी कुछ, मतलब कि हर वो चीज़ जो चलती फिरती है, इसके लिए आप पल्सटीला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जो कि जेनेटिकली माँ बाप को विरासत से मोटापा मिलता है, उसके लिए आप कलकेरिया कार्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुबले पतले लड़कियां होती हैं जिनका सांस भी बहुत मुश्किल से आता है, उनके लिए नेट्रम्योर ज़बरदस्त मेडिसिन है। उसके बाद ड्यूरिंग मेंसेस पेन, जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, उसके लिए एपिसमेल्फिका और सीपिया और मैग्नीशिया फास ज़बरदस्त दवाई है। 1-2 हफ्ते इस्तेमाल करें, डिस्मेनोरिया इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बाज़ केसेस देखें कि उनका चेहरा बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है, जिस्म बहुत जो है वो एक रश्क वाला होता है और बैठते ही टांग पे टांग रख के नखरे करेगी और अपना आप जाहिर करेगी। उसके लिए प्लाटिना और बेलाडोना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी रेडनेस भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी जो नखरेलापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं मैं अपने कम्बिनेशन की तरफ। सबसे पहले थूजा और एथूज़ा 200 ताकत में सुबह शाम इस्तेमाल करें। उसके बाद सीपिया, सिमसिफ्योगा, उसके बाद हेलोनाइज, उसके बाद उसके बाद एक मेडिसिन और है जो कि मैं इनका कम्बिनेशन बनाकर मदर टेंचर की शक्ल में इस्तेमाल करता हूँ। तो हाँ, अर्स्टोलेकिया, जिनके मेंसेस कम होते हैं वो भी साथ आने शुरू हो जाते हैं। अर्स्टोलेकिया, ये चारों क्यों ले लें, 20 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, और 200 ताकत में थूजा और एथूज़ा इस्तेमाल करें। इससे आपके
ज़बरदस्त 1 माह या 2 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह हार्मोन प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। उसके साथ अकॉर्डिंग टू साइंस सिम्टम आपने 30 में मेडिसिन यूज़ करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने फ़रमान में रखे। चलते चलते अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।